विभाग डी। अब स्वाध्याय 2.2 तो हमने कवर कर दिया, जितने दाखले थे उदाहरण के। अब यही रीत के विभाग ए बी के अंदर सी के अंदर जो दाखले वो शॉर्ट सम है, वो भी आ सकते 2-2 मार्क में, तो इसके बाद वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। और विभाग डी के अंदर जो है, विभाग डी के अंदर जो जो ये रिलेटेड दाखले है वो मैं ओरली एक्सप्लेन करता हूँ, सोल्व आउट नहीं करता, ताकि तुम्हारा भी टाइम बचे मेरा भी टाइम बचे। सवाल क्या दिया है, निशान ताकवानी एक रमतमा रमेश निशान ताकवामा निष्फળ जाए। रमेश निशान ताकवामा निष्फળ જાય, પેજ નંબર 57 पे તેની સંભાવના 2/5। જો નિશાન માટે 3 પ્રયત્ન આપવામાં આવે અને n બરાબર 3, તો તેમાંથી 2 પ્રયત્નોમાં તે નિશાન તાકવામાં સફળ થાય। સમજો, निशान निष्फलता, माहिती निष्फलता, सवाल दिया है सफलता, तो जो ऊपर तुमको 2/5 दिया है वो क्यों है, n बराबर 3 x बराबर 2, तो t ऑटोमेटिक मिल गया 1/। क्लियर, सिंपल दाखला है। उसके बाद डायरेक्टली आता है विभाग ई, नॉट विभाग डी, डायरेक्टली आता है विभाग ई। उसमें दाखला नंबर 3 बहुत जबरदस्त सवाल है, इंपॉर्टेंट है, तीसरा और 5वां मोस्ट आईएमपी बोर्ड के लिए, मोस्ट आईएमपी जनरली पेपर में भी होगी, गाला के अंदर या कुमार के अंदर। दाखला नंबर 3 क्या दिया है, 50 વર્ષની ઉંમરના કોઈપણ વ્યક્તિ 1 વર્ષ દરમિયાન મૃત્યુ પામે તેની સંભાવના 0.08, यानी कोई इंसान मर जाएगा उसकी संभावना 0.08। क्या करता है, तो 5 व्यक्ति ना एक समूह आती, यानी n बराबर 5, n बराबर 5। अब सवाल नंबर 1, कोई पण व्यक्ति 1 वर्ष में मृत्यु ना पावे, तो यहाँ पे समझना अलग अलग नहीं, दोनों तो सेम है। हाँ, कोई पण व्यक्ति मृत्यु ना पाने, यानी x इज इक्वल टू 0 है, यानी p इज इक्वल टू 0.08, q इज इक्वल टू 0.99, n इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 0। ये पहले उदाहरण वाला है। कोई पण तुम बोलोगे सर मृत्यु ना पावे, ऑपोजिट हो गया, अपन यहाँ रकम नहीं दी है। अगर ऐसा बोला था कि 3 व्यक्ति मृत्यु ना पावे तो ऑपोजिट हो जाता। क्लियर, पर यहाँ पे तो कुछ दिया ही नहीं, कोई पण ना पावे एंड x इज इक्वल टू 0 है। नंबर 2, ओछाમાં ઓછા एक व्यक्ति 1 वर्ष में मृत्यु पामे, ओछाમાં ઓછા 1, 2, 3, 4, 5, सबका सरवाला। और इसमें और देसी मेथड भी है, वो भी तुम कर सकते हो। मैं तुमको उदाहरण नंबर 5 में बताऊंगा, दाखले नंबर 5। और अभी तो वही समझो कि 1, 2, 3, 4, 5 सब आपको क्लियर। दाखला नंबर 4 सेम यही है। ધોરણ 12ના વિજ્ઞાન પ્રવાહના અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ એન્જિનિયરિંગ શાખામાં પ્રવેશ મેળવે તેની સંભાવના 0.3। इंजीनियरिंग शाखा में प्रवेश मेळवे, सवाल समझना, कापे મળે इंजीनियरिंग शाखा में प्रवेश मेळवे, इंजीनियरिंग शाखा में प्रवेश मेळवे तेनी संभावना 0.3 છે। आवा अभ्यास करेला 5 विद्यार्थी n बराबर 5। अब सवाल बहुत जबरदस्त है, तेमाथी इंजीनियरिंग शाखा में प्रवेश मेळवनार विद्यार्थीओनी संख्या, इंजीनियरिंग शाखा में प्रवेश मेळवनार विद्यार्थीओनी संख्या इंजीनियर शाखा में प्रवेश न मेळवनार विद्यार्थियों की संख्या करता વધુ। बहुत जबरदस्त बोला है, 5 लोगों ने प्रवेश लिया, तो क्या बोला कि इंजीनियर की संख्या વધારે होनी चाहिए, यानी इनडायरेक्टली क्या बोला है, तुम x बराबर 3 करोगे, 3 इंजीनियर हो गए तो भी इंजीनियर की संख्या बराबर हो गई, x बराबर 4 करोगे तो भी इंजीनियर की संख्या ज्यादा हो गई, x बराबर 5 करोगे तो भी इंजीनियर की संख्या बराबर हो गई। इनडायरेक्टली आपको क्या करना है, T3, P4, P5, यानी बोला क्या था कि इंजीनियर की संभावना कितनी है, 0.3 बराबर n बराबर 5। अब तुमको बोला है कि इंजीनियर की संख्या है, इंजीनियर बोला है, यानी इंजीनियर नंबर्स में ज्यादा होने चाहिए, नॉन इंजीनियर लिखा हुआ है कि इंजीनियर की संख्या, इंजीनियर में प्रवेश मेळवनार विद्यार्थियों संख्या इंजीनियरिंग शाखा में प्रवेश न मेळवनार विद्यार्थियों करता વધુ હોય। यानी दाखला तरीके यहाँ पे बैठे हुए ज्यादातर लोग अकाउंटेंट ज होने चाहिए, तो ज्यादातर अकाउंटेंट कब होंगे कि जब आधे से ज्यादा लोग अकाउंट कर रहे होंगे।
तो यहाँ पे 5 लोग थे, तो इंजीनियर की संख्या વધારે कब बनेगी? जब तुम्हारे इंजीनियर 3 हो गए तो भी વધારે, इंजीनियर 4 हो गए तो भी વધારે, इंजीनियर 5 हो गए तो भी વધારે। तो अब तुम्हें संभावना पड़ेगा अथवा 3 हो गए अथवा 4 हो गए अथवा 5 हो गए, अथवा आवे तो प्लस, ये मोस्ट है। क्लियर? 2 होंगे तो इसका मतलब तुम बोलोगे x बराबर 2 ले लो, इंजीनियर 2 लिए, तो इंजीनियर 2 लिए तो बिन इंजीनियर कितने हो गए? 3 हो गए। ये चीज तो गलत हो गई। अगर तुमने इंजीनियर 1 भी 1 लिया तो इसका मतलब सामने वाले 4 हो गए। सवाल समझो। क्लियर? देन लास्ट सम, छठा सम आपको करना है। ये सब मैं कराऊंगा क्योंकि अगर ये सम आएगा तो सेम टू सेम आएगा। यहाँ पे मैं थोड़ी अलग तरीके से करा रहा हूँ, तो दिया एक ब्रिज ऊपर विमानમાંથી ફેંકવામાં આવેલ બોમ્બ બ્રિજ ઉપર પડે તેની સંભાવના 1/5। यानी मैं बॉम्ब फेंक रहा हूँ, ब्रिज पे पड़े, उसकी संभावना 1/5। पूरा दाखला मैं सॉल्व करूंगा। ब्रिज पर पड़े तेनी संभावना 1/5। ब्रिज ने नाश करवा माटे 2 बॉम्ब पूरता है। ये शरत दी है, ये शरत दी कि ब्रिज को तोड़ना है तो 2 बॉम्ब तो ब्रिज के टारगेट पे ही होने चाहिए। कितने? 2 बॉम्ब लिखेला अंदर। जो ब्रिज ऊपर 6 बॉम्ब फेंकवामां आवे यानी n = 6 तो ब्रिज नाश थवानी संभावना शोधो, यानी ब्रिज टूट जाए। यानी सवाल भी एक है, माहिती भी एक है। तो पहले अपने ड्यू देख लेते, उतावल मत करना, मैं वापिस सवाल समझाऊंगा। बहुत जबरदस्त सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है। Q = 4/5। अब क्या बोला है? ब्रिज टूट जावे उसकी संभावना ढूंढो। अपने सवाल में शरत दे दी है कि 2 बॉम्ब पड़ेंगे, कितने? 2 बॉम्ब पड़ेंगे तो ब्रिज टूट जाएगा। अब ये 99, 100 में से 99 बच्चे क्या करेंगे? 100 में से 99 बच्चे क्या करेंगे? 2 बॉम्ब मत बोला है ना, तो P = 2 करो। मगर ये चीज तद्दन गलत अपने संभावना कर रहे हैं। मैं इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ, इसको प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि दाखला तरीके बोला है कि ये बोतल में 2 बार फेंकूंगा। कितनी बार? 2 बार फेंकूंगा तो टूट जाएगा। सवाल समझना, मेरे को 6 बार फेंकना है, n = 6। 2 बार फेंकूंगा तो टूट जाएगा। पहली बार फेंका नहीं टूटा, दूसरी बार फेंका टूट गया, तो 2 बार फेंका तो टूट गया। और मेरे को फेंकना कितनी बार है? 6 बार। तो तीसरी बार भी फेंकूंगा तो और ज्यादा टूटेगा, चौथी बार भी फेंकूंगा तो और टूटेगा। यानी इनडायरेक्टली तुमको 2 नहीं ढूंढना है। P = 2, P3, P4, P5, P6। चलो इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताता हूँ कि दाखला तरीके। इसको मैं 2 फेंट मारूंगा, 2 फेंट मारूंगा तो इसको खून निकलेगा, इसको खून निकलेगा। तो कॉमन मेरे को 6 फेंट मारनी है, तो 2 फेंट में खून निकल गया। और मेरे को शरत कितनी है? n = 6। मेरे को ऑप्शन दिया है 6 फेंट मारने का, तो तीसरी फेंट मारूंगा तो भी तो खून निकलने का ही है, चौथी मारूंगा तो भी निकलने का ही है, 5वीं मारूंगा तो भी निकलने का। यहाँ पे इनडायरेक्टली तुमको सवाल बहुत जबरदस्त दिया है। 90% बच्चे x = 2 ही कर, तो 2 नहीं तुमको ये सब करता। अब देखो ये बहुत अगला हो गया। इसकी एक देसी मेथड भी बताता हूँ, ऑपोजिट मेथड, नो भी वैलिड मेथड। जो ऊपर तुमने वो इंश्योरेंस वाला करा ना, वो भी तुम इस प्रकार कर सकते हो। तो तुमको ढूंढना कैसा है? P = 2 ढूंढना है, P = 3 ढूंढना है, P = 4 ढूंढना है, P = 5 ढूंढना है, P = 6 ढूंढना है। अब हमको मालूम है कि हमारी संभावना हमेशा एक, संभावना हमेशा। तो अब मैं क्या करूंगा? मेरे को ढूंढना ये है बराबर, तब मैं ढूंढूंगा क्या? ध्यान देना, ध्यान देना। मैं ढूंढूंगा क्या? इसके बदले में क्या कर सकता हूँ? तो ये भी करोगे तो गलत नहीं है, पर इसमें तुम्हारा टाइम भी लगेगा। अब देखो टाइम बचाना है तो मैं करूंगा क्या? इसके अलावा कौन सी चीज बाकी रहती है? P0 और P1 बाकी रहती है। तो मेरे को ढूंढना क्या है? 2, 3, 4, 5, 6। अब बाकी क्या रहा? 0 और 1। तो मैं क्या करूंगा? 1 के अंदर से P0 और P1 माइनस कर दूंगा, ऑटोमेटिक 2, 3, 4, 5, 6 मिल जाएगा ना। आगे उदाहरण नंबर 15 में वो लोग ने इसी प्रकार करा। यानी तुमको यहाँ पे बड़ा ढूंढना है कि P2 ढूंढो, P3 ढूंढो, P4 ढूंढो, P5 ढूंढो, P6 ढूंढो। तो इतना सब ढूंढने के बदले तुम डायरेक्टली ये कर सकते हो कि P0 P1 ढूंढा, जो भी जवाब आया देखो मैं लिख देता हूँ। 1 - n कितना है? 6C0 × 1/5⁵ × 4/5⁵ प्लस 6C1 × 1/5⁵1 4/5⁵5। चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। तो 6C0 कितना आएगा? 1
1 इंटू 0 1। अब 4 को 6 बार करना है, 4 को 6 बार करना है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 40 96 डिवाइड बाय 4 5 को 4 बार करना है 2 3 4 5 6 बराबर। अब 5 को 6 बार करना है 2 3 4 5 6 15 625 प्लस 6 7 6 1/5 यही आएगा। अब 4 को 5 बार करना है 2 3 4 5 1024 31 25। अब ध्यान देना 1 माइनस 40 96 15 625 प्लस 61 50 छेद में 15 625। क्लियर। अब पहले दोनों का छेद कॉमन है तो प्लस कर लेंगे 10 246 का छेद में 15 625 1 माइनस तो पहले डिवाइड करना हो 0.66 तो 1 में से 0.66 गया तो 0.34। अगर तो P बराबर 2 P बराबर 3 P बराबर 4 P बराबर 5 P बराबर 6 करके भी सड़वा करोगे तो जवाब 0.3396 या इसके आसपास आ जाएगा, कुछ ऊपर नीचे नहीं है। कि दोनों दो मेथड ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट दाखला है। चलो अब जो भी ये शॉर्ट दाखले 99.99% ये दाखले 2 मार्क में 100% आएंगे। और 2 मार्क तो समझो तुम्हारे नसीब गंदे हुए ना तो विकल्प और एक वाक्य में भी ये दाखले आ सकते हैं, क्योंकि एक लिखी के विभाग बी के भी है, विभाग ए के भी है। चलो देखते हैं। एक द्विपदी वितरण नो मध्यक અને विचरण। मध्यक, अब सवाल समझना पड़ेगा। मध्यक NP विचरण NPQ 3.9 અને 2.73 છે। 3.9 અને 2.73 છે। તો આ વિતરણમાં કરેલ બર્નોલી પ્રયત્નોની સંખ્યા શોધો यानी n શોધો અને px લખો। सॉल्व नहीं करना है, px लखो। क्लियर, समझ में आया? बराबर का क्या बोला है? एनपी दिया भी तुमको समझना है। इसके कोई भी दाखला हो एक स्टेप पर दाखला बन जाएगा। स्टेप याद रखना, एनपी क्यू ना छेद में एनपी, स्टेप याद रखना। अब एनपी क्यू कितना है 2.73, एनपी कितना है 3.9। अब सिंपल है, एनपी गया 2.73 ना छेद में 3.9 तो Q बचा। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा Q बराबर 0.7। अब तुमको n पूछा है, Q नहीं पूछा है तो ऑटोमेटिक Q मिल गया। तो P का चैप्टर तो हम शुरुआत से देख रहे हैं। P is equal to 1 minus Q 1 minus 0.7 is equal to 0.3। P भी मिल गया। अब हमको पूछा n शोधो, तब मालूम है NP बराबर कितना है 3.9। NP बराबर 3.9 तो n की जगह n रखा, p की जगह 0.3 रखा, बराबर 3.9। साइन कौन सी है बराबर की, तो गुणाकार क्या हो जाएगा भागाकार। n इज इक्वल टू 3.9 ना छेद में 0.3 तो n इज इक्वल टू 30। ये तो हो गया। ये अब सवाल क्या बोला px लगो। px का मतलब क्या होता है px बराबर x इज इक्वल टू ncx इंटू p ऑफ x इंटू q n माइनस है 13cx 0.3 raised to x 0.7 13 माइनस x। क्लियर
पेज नंबर 87 उदाहरण नंबर 18 सवाल दिया है एक द्विपदी वितरण ना मध्यक 18 છે मध्यक એટલે np बराबर 18 विचरण npq से पहचानना पड़ेगा कि प्रामाण्य वितरण है कि संभावना है कि द्विपदी वितरण है वरना लोचे लग जाएंगे सब में मध्यक वितरण है विचरण 4.5 છે तो आ विषमता धन છે કે ऋण છે वापस थियरी है दाखला नहीं है थियरी है कि अगर तुम्हारा p 0.5 से छोटा है तो धन 0.5 से बड़ा है तो ऋण कैसे सॉल्व करेंगे अभी सॉल्व करने सिखाया ये रीत में तो कुछ मगजमारी करना नहीं है npq ना छेद में np 4.5 ना छेद में 18 np गया q is equal to 0.25 p is equal to 1 minus q 1 minus 0.25 तो p is equal to 0.75 तो लिख देंगे थियरी कि અહીંયા સંભાવના 0.5 થી વધારે છે બ્રેકેટ में that is 0.75 છે तो विषमता ऋण રહેશે क्लियर सिंपल दाखला है कुछ मेहनत नहीं करना थियरी आएगी तो ही दाखला आएगी परीक्षा में ऐसे भी एमसीक्यू बनते हैं कि सब धारी लो n बराबर 10 p बराबर 0.70 q बराबर 0.87 विषमता धन છે કે ऋण છે કે सममित છે हजाओ ना आंकड़ा सॉल्व नहीं करना है p देख के तुमको थियरी से लर्न करना है तो थियरी आना जरूरी है क्लियर अब आ जाते हैं हम हमारे मेन टॉपिक पे स्वाध्याय 2.2 जिसमें पहला और दूसरा दाखला हमने नहीं किया था पहला और दूसरा दाखला हमने नहीं किया था सवाल क्या है बहुत जबरदस्त अगेन यहाँ पे दाखला महत्व नहीं है यहाँ पे भी थियरी है सवाल है एक सममित द्विपदी वितरण માટે n 8 હોય एक सममित द्विपदी वितरण માટે n 8 હોય n 8 હોય सममित का बच्चे बोले कि सर दाखला 16 कैसे करेंगे माहिती अधूरी है तो याद रखना कि जब भी सममित वितरण हो तो p बराबर 1/2 q बराबर 1/2 दाखले में दिया नहीं होगा p नहीं क्यों मैंने पहले लेक्चर में थियरी में बताया था तो अब सवाल क्या बोला है तो px ओछा वत्ता x px ओछा वत्ता 1 मेळवो अब यह करने का क्या तो कॉमन है मैंने बोला ये चैप्टर में तो अब तुम्हारे लिए तो इजी है पहचानना दो ही के दाखले एक तो ये वाले और एक तो NCX वाले तो ये वाले तो बनेंगे नहीं ऑब्वियसली NCX बनेगा सीधी सी बात है अब NCX बनेगा तो ढूंढना क्या है तो पहचानना है तो आपको पूछा क्या इनडायरेक्टली P1 और P0 बराबर ओछा वत्ता है एक और उससे कम अगर ये ऐसा होता तो फक्त P0 ढूंढना है यहाँ पे क्या बोला है लेस देन इक्वल टू 1 यानी एक होगा तो भी चलेगा उससे कम होगा तो भी चलेगा सूत्र क्या लगेगा ये वाला सूत्र लगेगा तो अगर तुमको तो कुछ पहचानना ही नहीं है तुम्हारे लिए तो बोर्ड वालों ने इजी कर दिया ये चैप्टर में यही लिख के दाखिल हो यानी सवाल जैसा भी हो तुमको वैसे ही दाखिल करना है तो यहाँ पर 2.2 भी अपना कवर होता है दूसरा दाखला बाकी है खाली दाखला समझोगे तो आ जाएगा लर्निंग करना सवाल नंबर 2 एक द्विपदी वितरण नो मध्यक 5 છે सवाल समझियो प्रामाण्य वितरण नहीं बोला है द्विपदी वितरण यानी ये चैप्टर की बात करिए मध्यक 5 છે यानी np बराबर 5 અને તેનું વિચરણ यानी npq તેનું વિચરણ सफलतानी संभावना જેટલું છે सफलता એટલે क्या होता है p कहां से आया तो मैं लिख दूं पहले लेक्चर इसके बोला कि यहाँ पे दाखले महत्व नहीं है थियरी महत्व है अगर तुमको सफलता निष्फलता खबर पड़ गई थियरी क्या बोलती तो दाखले इजी है क्या बोला है विचरण सफलता જેટલું છે यानी npq बराबर p तो आ वितरण ना बहुत जबरदस्त है आ वितरण ना प्राचल शोधो बच्चे सवाल है ढूंढने लगे सवाल क्या पूछा है भाई सवाल क्या पूछा है मैं बता दो सवाल आपको क्या पूछा है सर कहां से लाए द्विपदी वितरण ना गुणधर्मों की थियरी पहला दूसरा पॉइंट इसके लिए बोला कि थियरी आएगी तो ही तुम स्टैटिस्टिक में मास्टर आंख बंद करके दाखले कर सकते हो कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अब इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान देना बहुत इजी ट्रिक बताता हूँ
एन पी क्यू बराबर पी। अब मेरे को मालूम है एन पी कितना है 5, तो मैं क्या करूंगा इसके बदले क्या लिख दिया पाई क्यू बराबर पी लिख सकता हूं ना, कुछ नवा नहीं करा। अब अजू जादू देखो, मेरे को ढूंढना है पी है, मेरे को सवाल समझना तुम कुछ भी कर सकते हो, ये सारी चीजें ये से करो। मेरे को सवाल में क्या बोला है पी ढूंढना है, तो पी ढूंढना है इसका मतलब इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करूंगा, मैं जो भी चेंजेस लाऊंगा मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा लिख सकता हूँ Q इज इक्वल टू, सर ये कहाँ से उठाना है पहला पॉइंट थियरी, P प्लस Q बराबर 1, P बराबर 1 माइनस Q, Q बराबर 1 माइनस। तो 5 की जगह 5 रखा, Q की जगह मैंने क्या करा 1 माइनस P इज इक्वल टू P, सॉल्व करो 5 माइनस 5P बराबर P। अब माइनस 5P इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 6P बराबर 5, देयरफॉर P बराबर 5 ना छेद में 6, P मिल गया, P मिल गया। अब ढूंढना N, तो अपने पास ऑलरेडी अवेलेबल है कि NP बराबर कितना है 5, तो N की जगह N रखा, P की जगह 5/6 इंटू 5, नीचे वाली चीज ऊपर जाएगी तो गुणा कराएगी, ऊपर वाली चीज नीचे जाएगी, N बराबर 5, N बराबर 6। और जो भी सवाल पूरा नहीं हुआ है आगे क्या लिखा है, अने एक पण निष्फलता ना મળે, एक पण निष्फलता ना મળે सबज सफलता મળે तेनी संभावना शोधो। यानी इनडायरेक्टली इसके बाद तुमको और एक टॉपिक क्या दिया मालूम है, x इज इक्वल टू कितना था तुम्हारा, यानी कौन सा सूत्र NCx P of x N माइनस। अब ये दाखला 3 मार्क्स पे पूछ सकते हैं क्योंकि इसका दोनों ही कवर हो गए, एन पी क्यू भी ढूंढा तो उसके बाद ये भी ढूंढा। सवाल हुआ तो अब तुम बोलोगे सर पी क्यू बदल डालो, पी क्यू बदलने की जरूरत नहीं है, तो अपन डायरेक्ट दे दिया, क्या बोला एक पण निष्फलता ना મળે, और अपने एज्यूम क्या कर लिया सबज सफलता મળે, क्योंकि माहिती पीछे थी माहिती, तो अपने क्या लिखा x इज इक्वल टू 6। देखो सॉल्व कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 6, p कितना है 5/6 raised to 6, 1/6 raised to 6 minus 6, एक पण निष्फलता ना મળે। अब एक भी निष्फलता ना हो तो x इज इक्वल टू 0 लिखने के बजाय सबज सफलता ले लो, पिकअप करें p को सफलता लाने लाए यहाँ पे, इसको अपन ऊंधा नहीं कर सकते, इसके लिए तो वही चीज क्लियर समझना। यहाँ पे तुम्हारे 2.2 भी और हो गए। अब बाकी रहता है विभाग भी, ये एक एक लिखे पर एक वाक्य भी पूछ सकते हैं, कैसे पूछ सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे विभाग दाखला नंबर 6, दाखला नंबर 6 भी एक एक लिखे के दाखले एक एक वाक्य में से आ सकते हैं। अगेन थियरी आएगी तो दाखला आएगी। एक सम्मीन द्विपदी वितरण नो मध्यक साथ है, सम्मीन था तो पहले से मैंने लिख लिया, आगे बढ़ने के पहले मध्यक साथ है यानी एनपी बराबर 7, तो प्राचल एन की कीमत शोधो, खाली एन ढूंढना है। अब तुम मगजमारी करना ही नहीं, देखो एन 1/2 इज इक्वल टू 7, एन इज इक्वल टू 14, दाखला पूरा क्या था तुमको थियरी आएगी तो तुम दाखला इजीली कर सकते हो। दाखला नंबर 7, एक द्विपदी वितरण नो प्राचलो प्राचलो अनुक्रमे छे, तो याद रखना पहले एन आवे बाद में पी आवे, प्राचलो 10 અને 2 ના છેદમાં 5 છે, तो विचरण शोधो, क्या ढूंढना है एन पी क्यू। अब सिंपल है p इज इक्वल टू 2 ના છેદમાં 5 है, तो q कितना हो जाएगा 3 ના છેદમાં 5, सूत्र में डाल दो 10 गुणिया 2 ના છેદમાં 5 गुणिया 3 ના છેદમાં 5, 5 का 5 2 3 2 6 6 2 12 5 ના છેદમાં 5, एक एक मार्क में से पूछ सकते हो। 8वां नंबर थियरी, 9वां नंबर थियरी है। 10 नंबर एक द्विपदी वितरण माटे निष्फलताની संभावना 0 पॉइंट છે ભાઈ, थियरी आनी चाहिए। निष्फलताની संभावना પહેલા की टॉपिक q बराबर 0 पॉइंट છે અને કુલ પ્રયત્નો 5 છે। अब सवाल देखियो, खाली टाइम पास करें। सवाल क्या लिखा है, आ वितरण माटे सफलताની संभावना शोधो,
P इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, P इज इक्वल टू 0.4। दाखला तुम्हारा कंप्लीटली कवर हो। ये तुम्हारे विभाग बी के दाखले थे, विभाग बी के दाखले थे। अब विभाग सी देखते हैं, यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीटली कवर हो जाता है, कोई बाकी नहीं रहता। विभाग बी के अंदर 1 2 3 कट आउट है, कट आउट है। विभाग सी के अंदर 1 2 3 कट आउट है। विभाग डी के अंदर भी 1 2 3 4 5 कट आउट है। क्लियर? बराबर क्योंकि छक्का सामना मैंने करा दिया है मैंने बराबर। अब जो कराना वही ध्यान दो, बाकी सब नोट आउट। लेक्चर के बाद तो बता दो क्या है क्या। विभाग सी, अब आपको करना है कुछ तो ट्राई करना है। विभाग सी दाखला नंबर 4। विभाग सी दाखला नंबर 4। एक संबंधी सम्मित द्विपदी वितरण, सम्मित અને તેનો n 4 છે तो P4 मेळवो। P4 का मतलब इनडायरेक्टली क्या बोला है, जहां जहां 1 से वहां 4 लगा। बराबर, तो सवाल समझो। और मैंने ऐसा लिखा तो अभी तुमको ये चीज पे खास फोकस करना है। थियरी आएगी तो ही दाखले समझ पाएंगे, आगे आप लोग सॉल्व कर लो, कुछ अगला है नहीं। इसी तरह दाखला नंबर 5 तो थियरी है, वर्णों प्रयत्नों व्याख्या लिखो। उसके बाद जबरदस्त समय इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा कोई जगह उदाहरण में नहीं है। एक द्विपदी वितरण माटे जो सफलतानी संभावना, सफलता किसको बोलते हैं, पी बोलते हैं। सफलतानी संभावना निष्फलतानी संभावना करता बमणी हो। सफलतानी संभावना निष्फलता करता बमणी हो, यानी Q इज इक्वल टू 2। बराबर, बमणी 2 गुना। बराबर, सफलता की संभावना निष्फलता करता बमणी हो, यानी Q 1 होगा तो P डबल होगा। और n बराबर 4 हो, n बराबर 4 हो तो विचरण शोधो n p q। अब n तो हमारे पास अवेलेबल है। अब ये कैसे ढूंढेंगे, तो किसी भी तरीके से ढूंढो। अब मैंने ऑलरेडी बताया है, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। तुम ये भी बदल सकते हो, या तो p को यहाँ रख के या 1 माइनस p भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? 2 माइनस 2q इज इक्वल टू q, 2 इज इक्वल टू 3q, q इज इक्वल टू 2/3। तो ऑटोमेटिक p मिल गया, p इज इक्वल टू 1 माइनस q, 1 माइनस 2/3, 1/3। सूत्र में डाल दो 1/3 इंटू 2/3, 8/9। सिंपल है, 100%। थियरी समझना खास जरूरी, अजूब तक ये फोकस करो। दाखला नंबर 7, दाखला नंबर 7 n बराबर 8। सवाल समझना, उतावल में ही गलती होती है दाखले में। जो अक्सर मैंने टेस्ट में पूछा हुआ है, जब वहाँ उतावल में बच्चों ने लोचे मारे। n बराबर 8। निष्फलता की संभावना बिना छेदमा 3। बच्चे को क्या हमेशा आदत पड़ जाती है, हमेशा आदत पड़ जाती है माहिती दी वो पी है, पर सवाल नहीं वाचा क्या बोला, निष्फलता। तो ये पी नहीं है बेटा, ये क्यू है। ये चीज पे ध्यान दो, क्योंकि 90% जब भी मैंने तो टेस्ट में पूछे तो बच्चों ने ऐसे गलती करी। उतावल में आप भी करोगे, इसके लिए थोड़ा थियरी पे फोकस करना, थोड़ा सुकून से जाए। अब Q इज इक्वल टू 2/3 है, तो P इज इक्वल टू 1 माइनस 3 करेंगे। क्या बोला है, तो प्रामाणिक विचलन में वो प्रामाणिक विचलन का मतलब होता है √NP। 8 इंटू 2/3, 1/3, 16/9, 4/9। क्लियर? क्लियर? प्रामाणिक विचलन मिल गया। ये कैसा आया भाई, यहाँ से वर्गमूल हटाया, ये 4 हो गया। क्लियर? दाखला नंबर 8, ये तो इजी है। एक द्विपदी वितरण नो मध्यक 4 છે અને વિચરણ 2 છે। प्राचलो शोधो, ये आपका होमवर्क। ये सेम दाखला ही है, प्राचलो शोधो। NPQ ना छेद में NP, तो तुमको Q मिल जाएगा, P मिल जाएगा, रकम डालो। ये आपको करना है। सम नंबर 1
अब सम नंबर 9 बहुत जबरदस्त है, कुछ बचता नहीं, लास्ट सम कुछ बचता नहीं। सम नंबर 9 एक द्विपदी वितरण माटे n बराबर 10 q माइनस p बराबर 0.6 तो वितरणનો મધ્યક શોધો। मध्यक शोधो, इनको दिया है पी ढूंढना है। अब सिंपल है, पी ढूंढना है तो मैं पी के साथ कोई अखतरा नहीं करूंगा, मैं जो चेंजेस लाऊंगा वो क्यू में लाऊंगा। हाँ तुम पी भी चेंज कर सकते हो मगर तुम्हारा थोड़ा सम बड़ा हो जाए, आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो देखो मैंने क्यू के बदले क्या लिखा, 1 माइनस पी इज इक्वल टू 6। कौन ब्रैकेट में लिखा क्योंकि मैं 1 माइनस पी लिखता तो तुम प्लस माइनस में लोचा मारो। तो देखो 1 माइनस माइनस प्लस मगर साइन माइनस की इज इक्वल टू 0 पॉइंट प्लस 1 ये साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर। माइनस माइनस गया तो p इज इक्वल टू 0.2। अब मध्यक बोला है तो मध्यक इज इक्वल टू 10 इंटू 0.2 तो NP इज इक्वल टू 10 नंबर होमवर्क सीधा के सीधा दिया। क्लियर, फुल स्टॉप।